जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट बना दी थी और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर भी मुझे सजेस्ट कर दिए थे कि इस शेयर पे एनालिसिस कर दें। कोई ज़्यादा ही कर दिए थे, 40-50 आप लोगों ने बता दिए थे। उनमें से मैंने तकरीबन 20-22 शेयर उठा लिए हैं और जिन शेयर पे हमारी डिस्कशन नहीं हुई है, जो ज़रूरी है, मैंने वो शेयर उठाए हैं। कोई एक आध शेयर जो है वो मुझसे रह भी होगा तो उसके लिए एडवांस में माजरत। और मैं आपको स्टार्ट में ही बताता चलूँ, मेरा एक एनालिसिस होता है और वो मेरी अपनी प्रिडिक्शन होती हैं। मुझे लग रहा होता है कि इस शेयर के साथ ऐसे हो सकता है, इस शेयर के टेक्निकल्स ऐसे कह रहे हैं। तो मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि भाई आप मेरी ही बात सुने और मेरी बात पे ही अमल करें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। बाकी आप लोग मर्जी अपनी किया करें, आपको जो बेहतर लगे वो किया करें। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ, आपका पैसा है, आपकी मनी है और आप लोगों की हलाल की कमाई है, तो आराम से इस्तेमाल किया करें और सोच समझ के इस्तेमाल किया करें किस शेयर के अंदर डालना है। ऐसे नहीं कि लोगों को देखा देखी इस शेयर के अंदर लोग जा रहे हैं, मैं भी इस शेयर के अंदर घुस चाहता हूँ। लोग WTL के अंदर जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर जा रहे हैं, FFL के अंदर जा रहे हैं, OGDC PPL जिसके अंदर भी जा रहे हैं, आप लोग भी उसमें घुस जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अपनी जो राय है वो लाजमी रखा करें। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ, ये जी हमारा प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है और इसमें होता है क्या जी, 12 से 15 कॉल्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट की होती हैं, पर मंथ होती हैं। और इसमें मैंने अब दोबारा जो है वो इंटरडे कॉल्स भी ऐड कर दी हैं, 4 से 5 इंटरडे कॉल्स होती हैं और देन इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। उसकी जो फीस है वो सिर्फ 1000 पर मंथ है। और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर गिवन है 03166265 आप लोग मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जैसे ही आप मुझे फीस सेंड करते जाएंगे। तो अकाउंट नंबर मैं आपको अपना बता दूंगा। और एक और बात, यार अक्सर वर्डिंग की गलत हो जाती है, तो अक्सर मैं होता है, मैं नोट किया है कि मैं बोलता रहता हूँ जल्दी में तो वर्ड मुझसे गलत निकल जाता है। उस दिन याद है मुझे कि जो हमारी पिछली वीडियो थी जुमे की, उस दिन मेरे ख्याल में मैंने 59,000 कहना था, मैंने 49 बोल दिए। और वो बाद में मुझे दोस्त ने भी बताया है जो मेरे सामने बैठा था रूम में कि यार आपने मिस्टेक की है। मैंने कहा यार हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अक्लमंद बंदे हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उन्हें हिसाब आता है इतना, वो समझ जाते हैं कि बंदा बात क्या करना चाह रहा है। तो बहरहाल एक आध भाई ने कमेंट किया हुआ था तो इसलिए मैंने वो बात चैन में आ गई। बहरहाल ये टांट होता है, ये करते रहा करें। तंज जो होता है ये लाजमी किया किया करें। तंजो मिजाज जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आगे चलते हैं जी ज़रा। पहला शेयर है जी हमारा AVN, फैंसी ऑन लिमिटेड। अब मेरे ख्याल में ये शेयर अभी तक बुलिश है। मैं ऐसे वीकली चार्ट पे ओपन किया हुआ है, वीकली चार्ट पे देखें अभी तक RSI पहुंची है 55 पे और शेयर की अभी प्राइस पहुंची है 63 पे। तो मेरा जो शेयर का टारगेट है तकरीबन 70 पे बैठा है और 70 को शेयर इंशाल्लाह ज़रूर टच करने वाला है जल्द ही। अब ज़रा इसे डेली की बेस पे भी देख लेते हैं और वीकली बेस पे भी देख लेते हैं। पहले ज़रा इसे डेली बेस पे देखें। और डेली बेस पे हमें वैसे एक प्रेशर उस दिन नज़र आया है, सेलिंग नज़र आई है। वो तकरीबन हमारे पास 66 पे हमें एक एक्सेसिव सेलिंग नज़र आई है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेल किया है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं ज़रा 1 आवर पे। और 1 आवर पे में भी हमें कुछ अच्छी प्रोडिक्शन मिले। 1 आवर पे एक एग्जिट कॉल जनरेट हो रही है। अगर आप मैकडी को देखें तो ये दो लाइनें और नीचे जो हिस्टोग्राम है वो दोनों एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपने एक और जो चीज़ है वो जेन में रखनी है कि इस RSI को देखें। RSI 1 आवर पे इसी जगह से ऊपर चली जाती है और अगर RSI मजीद डिप ले तो RSI यहाँ तक जा सकती है। तो मेरे ख्याल में शेयर ज़्यादा डिप नहीं लेने वाला है। अगर शेयर डिप लेगा भी सही तो मे बी 61.70 तक शेयर डिप लेगा और देन दोबारा टॉप ट्रेंड की तरफ, या सॉरी अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा और दोबारा बुलिश मूव में है शेयर, तो मेरे ख्याल में मजीद ऊपर जाएगा और जो 70 का टारगेट है वो अल्टीमेटली इंशाल्लाह अचीव करेगा। 1 आवर पे मैंने आपको दिखा दिया है, डेली पे भी देख लें ज़रा। डेली पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और वीकली बेस पे भी मैंने आपको इसका जो टारगेट है वो बता दिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास TRG और द रिसोर्स ग्रुप कंपनी। अब देखें ये जब शेयर गया था उस दिन 67-68 पे, मैंने तब आपसे कहा था कि ये शेयर 85 को आराम से टच करेगा। और 85 पे जब गया था मैंने तब भी आपको कहा था कि ये शेयर 90 तक जा सकता है। और उस दिन बिल्कुल 89.31 पे गया, 90 के पास से वापस आ गया दोबारा, क्योंकि 90 इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस है, मैंने यही भी उस दिन आपको ड्रा करके दी थी। अभी 90 की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आप लोग देख लें, अगर इसे क्रॉस कर गया तो शेयर मुकम्मल तौर पे बुलिश हो जाएगा। देन 100-110 की मूव भी बन सकती है शेयर के अंदर। अभी अगर आप शेयर की सपोर्ट देखें, एक सपोर्ट शेयर की है 80 पे, एक शेयर की सपोर्ट बन रही है हमारे पास 78 पे और एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट है वो हमारी तकरीबन बन रही है 65 से लेकर 70 तक। अब 70 तक शायद ही जाए, बहुत मुश्किल ही बात है 70 तक जाए, लेकिन मे बी जो है वो 78 से लेकर और 84 या 81 तक शेयर ये थोड़ी सी हल्की सी डिप ले सकता है। अभी इसे देखें, जब ये शेयर बुलिश होता गया तो शेयर बहुत ऊपर जाएगा।
अब ज़रा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर बेस पे हमें क्या कहता है। तो 1 आवर पे हमें अब बता रहा है ये शेयर, यहाँ पे इसने एग्जिट कॉल जनरेट की है, आरएसआई मजीद डिप ले सकती है, मैकडी अभी तक नीचे है, मैकडी ने अभी तक बाइंग सजेस्ट नहीं की है, और जो हमें नज़र आ रही है बाइंग जोन नज़र आ रहा है डेली बेस पे, वो नज़र आ रहा है तकरीबन 83.80 का। तो 83.80 पे अगर आप लोग बाय करते हैं तो देन मेरे ख्याल में आप लोग 86 पे जाके 87 पे जाके आप लोग सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सपोर्ट भी मैंने आपको ड्रा करके दे दी है, रेजिस्टेंस भी ड्रा करके दे दी है, और ये आगे आप लोगों को डिपेंड करता है आप लोग एंट्री कहाँ पे बनाते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास नेट सोल, और नेट सोल को अगर देखें, मैकडी ने एक एग्जिट कॉल जनरेट की है, आरएसआई ने एक एग्जिट कॉल जनरेट की है, और अब ज़रा आप नेट सोल को देखें और से 3-4 कैंडल लगातार डाउन पड़ चुकी हैं। उसका मतलब क्या है कि सेलिंग हुई है, और ये कहीं मूव कर रहा था जी उस दिन 115.16 पे, 115.16 से शेयर आ गया 112 पे, और अब इसकी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थी ना वो हमारे पास थी 9900 की। और अब देखें शेयर ने काम कैसे किया, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो जोन है आपका, इस जोन के अंदर देखें, इस जोन के अंदर आपकी एक्सेसिव बाइंग हुई है। अगर आप इसे गौर से देखें, इसी एक लाइन के ऊपर शेयर जो है वो बाय होता रहा 1 आवर पे। मैकडी बाय कॉल जनरेट करती गई है, और अचानक बूस्ट मारा है देन शेयर ने, अचानक बूस्ट मार के शेयर 99 से पहुंच गया 116 पे, और ये 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल थी शेयर की। अब जिसने इसे फौरी तौर पे एनालाइज कर लिया था, जो टेक्निकल्स वाले अच्छे बैठे हैं टीचर, उन्होंने तो फौरी एनालाइज कर लिया होता है। जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें तो पता होता है, वो तो मेरे ख्याल में पूरी टीचर्स होते हैं, उन्हें तो हर चीज़ का पता होता है कि भाई कैसे एनालाइज करना है कैसे नहीं करना। तो प्राइस एक्शन उन्हें बहुत अच्छा होता है उनका, तो प्राइस एक्शन को वो एनालाइज कर लेते हैं और फौरी एंट्री ले लेते हैं। तो अभी देखें शेयर हल्की सी डिप ले रहा है, मे बी अब शेयर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो वही है 99 की है। अब अगर हमने शेयर को देखना है कि बुलिश मूव के अंदर शेयर कहाँ तक जाएगा, पहले हम देखना पड़ेगा शेयर को हमने वीकली बेस पे, वीकली बेस पे शेयर हमें क्या कहता है। वीकली बेस पे शेयर हमारे पास बुलिश है, और वीकली बेस पे शेयर की जो सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस बन रही है 121 की, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है, और अब 121 की तरफ ये शेयर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और डेली बेस पे अगर दोबारा ओपन करें तो ये मैंने डेली बेस पे भी एक्सेसिव बाइंग आप लोगों को बताई हुई है कि यहाँ पे डेली बेस पे बाइंग हुई है, और यहाँ पे 1 आवर बेस पे ये बाइंग हुई है। तो मेरे ख्याल में शेयर थोड़ी डिप लेके मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर आपने देखनी है कि शेयर कहाँ तक डिप लेगा, तो मेरे ख्याल में आपको EMA लगानी पड़ेगी, मूविंग एवरेज, वो आपको बताएगी कि शेयर जो है वो कहाँ तक जा सकता है। ये मैंने 3 EMA लगा दी हैं, और मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ अपने लिहाज से जिस तरह मुझे अच्छी लगती है सेटिंग। कल इसकी जो अपनी सेटिंग होती है मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती, कल आप लोग उसे एडजस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं सेटिंग को। तो मैं ज़रा इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर लेता हूँ, कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी सी समझने में आसानी हो। अब ये सिर्फ आपके सामने करने का मकसद क्या है कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं कैसे लगा रहा हूँ। अब ये नहीं कि मुझे भी पहले का आता है, मैंने भी किसी से सीखा ही है कि यार ये EMA कैसे सेट करते हैं, EMA कैसे एडजस्ट करते हैं। तो जिन्होंने मुझे सेटिंग बताई है तो मैं उसी सेटिंग के मुताबिक कर रहा हूँ कि ये इसकी अच्छी सेटिंग है। अब ये नहीं कि भाई मुझे पहले की आती थी, मैंने भी कहीं से सीखी है। तो बहरहाल लगाने का मकसद यही है कि आप लोग भी देख के सीख जाएं इसे। अब ये मैंने लगा दी है जी एवरेज EMA लगा दी है। EMA के मुताबिक ये शेयर, पहली शेयर की सपोर्ट बन रही है हमारे पास 109 109.50। बेशक आप इसे 60 कंसिडर कर लें, 50 कंसिडर कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन 109.50 की इसकी पहली सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट इसकी बनेगी हमारी 104, और थर्ड सपोर्ट जो अल्टीमेटली मैंने आपको बता दी है 99 से लेकर 100 की। अब मेरे ख्याल में अगर आपको बाइंग करनी है शेयर के अंदर तो आपने वेट करना है 109 का। 109 पे अगर आके 109 पे, यार माजरत उर्दू इंग्लिश मिक्स हो रही है, तो 109 पे अगर आके एकमुलेशन होती है तो देन मे बी शेयर मजीद ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर 109 पे आके इस EMA को 20 EMA को ब्रेक करता है देन इसका एग्जैक्ट टारगेट होगा हमारे पास EMA 20, और EMA 20 लाई कर रही है तकरीबन 104.50 पे। तो 104.50 पे भी आ सकता है। लेकिन ये अब जो डेली काम करते होंगे ना, आप चार्ट खोल रहे होंगे तो आपने चार्ट पे देखना होगा कि शेयर कहाँ पे आ सकता है। अब डेली चार्ट पे भी इसी तरह हमारी EMA काम करेगी, लेकिन डेली चार्ट पे ये शेयर बहुत ऊपर है, आपकी EMA से ऊपर है, क्योंकि शेयर मुकम्मल तौर पे बुलिश है। तो मेरे ख्याल में ये जो इसकी EMA 20 है ये कहीं ऊपर जाके आपकी 100 पे ही जाके बनेगी। तो मेरे ख्याल में ये शेयर अभी बुलिश हुआ है, और शेयर के अंदर मजीद गेन जो है वो पॉसिबल है नेट सोल के अंदर। और मैंने आपको जो एक बता दिया रेजिस्टेंस, अगर उसे क्रॉस कर गया तो देन शेयर मजीद बुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड, और एक छोटी सी डाइवर्जेंस है, RSI डाउन ट्रेंड में है। डेली चार्ट पे मैकडी जो है वो हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, लेकिन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब जरा इसे 1 आवर पे एनालाइज करते हैं,
और 1 आवर पे देखते हैं, वो 1 आवर पे मे बी ये शेयर जो है वो हमारे पास इस लेवल तक आ सकता है, 292 तक आ सकता है, 292 की सपोर्ट है, और देन हमारे पास तकरीबन 311 से लेकर 315 की हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब अगर आप इसे डेली बेस पे देखें और RSI कहाँ तक आ सकती है, RSI 39 तक आ सकती है, 3940 तक अगर RSI आएगी तो ये शेयर थोड़ी सी डिप ले लेगा। अब ज़रा इसे 1 आवर बेस पे दोबारा देखें, और 1 आवर बेस पे मुझे लग रहा है कि शेयर मज़ीद नीचे आ सकता है, और शेयर की एक जो प्राइस रेंज बन रही है हमारे पास तकरीबन इस लिहाज से अगर देखें, इस बॉक्स के लिहाज से जो रेंज है इसकी एक जोन बन रहा है, जोन के लिहाज से 291, और अगर रेजिस्टेंस इसकी बनाए तो 287 की एक हमारे पास सपोर्ट बनेगी। तो मेरे ख्याल में ये शेयर जो है वो डिप ले सकता है मजीद, क्योंकि मैकडी अभी देखिए डाउन जा रही है, मैकडी ने भी बाय कॉल जनरेट नहीं की है, और मैकडी बाय कॉल कहाँ पे जनरेट जाके करेगी, मे बी मैकडी बाय कॉल तकरीबन 291 से लेकर 292 पे जाके बाय कॉल जनरेट करेगी, देन दोबारा मजीद ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओजीडीसी ने यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन यहीं पे की थी और देन थोड़ा सा ऊपर गया, इधर से यहाँ तक गया, देन दोबारा डाउनवर्ड आ गया, देन दोबारा अभी एक एमुलेशन हो रही है 1 आवर बेस पे अगर आप देखें, और 1 आवर बेस पे मे बी 10109 मे बी 107.90 पे है, तो मे बी 109 पे चला जाए, मजीद इसके अंदर जो है वो अप ट्रेंड पॉसिबल है। अब मैकडी को देखें, मैकडी एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, अगर आप और से देखें इसे तो मैकडी एक क्लियर बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये शॉर्ट टर्म एंट्री है, लॉन्ग टर्म एंट्री नहीं है। अब इसकी अगर आप सपोर्ट देखें तो वो मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दी है, शेयर की मैंने 2 सपोर्ट ड्रा की हैं। पहली सपोर्ट बन रही है 107.90 पे, और सेकंड जो सपोर्ट है वो तकरीबन बन रही है 105.60 105.60 पे। तो ये 2 बाइंग जोन है, इन 2 बाइंग जोन के अंदर आप लोग बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और देन आपका सेलिंग टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या बनेगी शेयर की, वो आपने देखनी है कैंडल के लिहाज से, एक बनेगी 110 और एक बनेगी मजीद 111, और देन जो आखिरी हमारे पास बनेगी तकरीबन 113 114 की। आगे चलते हैं जी और ज़रा नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास पीपीएल की एक जो हमारे पास सपोर्ट बन रही है तकरीबन वो बन रही है 89 की, और मे बी 89.15 89.50 को टच कर जाए, 89.15 से लेकर 89.50 को टच कर जाए, और दिन दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। वैसे शेयर अगर आप देखें ना इसे डेली बेस पे, तो शेयर आपको लगेगा कि शेयर बुलिश है अभी तक, ये छोटी मोटी कैंडल पड़ती रहती हैं, एक रेड एक ग्रीन, तो यही बड़े शेयर का यही होता है ना, बड़े जो शेयर होते हैं उसके अंदर ऐसे ही होता है। शेयर अभी तक हमारे पास बुलिश है। पिछले वीक की हमारे पास जो कैंडल पड़ी है वो सिर्फ हमारे पास एक पड़ी है ग्रीन पड़ी है, सॉरी रेड कैंडल पड़ी है, उससे अगर आप पहले देखें तो लगातार हमारे पास शेयर बुलिश था, और ये शेयर चला कहाँ से था ये भी आप देख लें, 60-62 से ये शेयर चला था, और शेयर अब पहुंच चुका है 90 पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोहिनूर। मैकडी को देखें स्ट्रॉन्ग बाय कॉल, RSI को देखें स्ट्रॉन्ग बाय कॉल, अब शेयर एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत अच्छी प्राइसेस पे, ये मैंने इसका बाइंग जोन ड्रा कर दिया है 39 पॉइंट्स तकरीबन 39 पॉइंट और 50 से 60, 39.50 से लेकर 60 तक एवरेज बाइंग हो रही है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में सोमवार या मंगल को ये शेयर तकरीबन 2-1 रुपए का गेन दे सकता है। इस कैंडल के मुताबिक अगर देखें तो मेरे ख्याल में 42 को ये शेयर आराम से टच कर सकता है, और 42 से ऊपर जाने की भी कैपेसिटी है। अभी ये शेयर मजीद ऊपर जाएगा, 1 आवर पे बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। देन है जी मीज़ान बैंक लिमिटेड है। मीज़ान बैंक को क्या किया जाए, मीज़ान बैंक में एक एग्जिट कॉल जनरेट हो गई है, मैकडी ने एग्जिट कॉल यहाँ पे जनरेट की है, आप देख लें हिस्टोग्राम को, RSI ने एग्जिट कॉल जनरेट की है, मे बी RSI अब 52 तक आ जाए हमारे पास 1 आवर पे, और शेयर की जो सपोर्ट है वो हमारे पास 156 की है, और देन हमारे पास सपोर्ट है 150 की। तो ये 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इन 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के बाद शेयर जो है वो मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। ओवरऑल अगर शेयर को देखें तो ओवरऑल जो शेयर है वो हमारे पास बुलिश है, और इससे पहले ये शेयर डाउन ही रहा है, तो मेरे ख्याल में ये शेयर अपना हिस्ट्री का हाई लगा रहा है, हिस्ट्री का हाई बल्कि लगा चुका है ऑलरेडी, और अभी शेयर मजीद ऊपर जाता जा रहा है वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक तो बैंकिंग सेक्टर है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, और ऊपर से बैंकिंग ने इंटरेस्ट रेट की वजह से पैसा इतना छापा हुआ है, तो इसी वजह से शेयर मजीद ऊपर जा रहा है ऐसा ऐसा। मैंने आपको सपोर्ट बता दी है, सपोर्ट पे जैसे नीचे आएगा आपने बाय करना है, और देन आपने 160 162 पे जाके निकाल देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FCCL, एग्जिट कॉल जनरेट किया है यहाँ पे मैकडी ने, हिस्टोग्राम को आप अगर गौर से देखें ये सारा, तो बाय कॉल एग्जिट कॉल जनरेट की है, RSI ने एग्जिट कॉल जनरेट की है, और मे बी थोड़ी सी नीचे RSI डिप ले सकती है। RSI अगर नीचे डिप लेगी शेयर कहाँ तक आ सकता है, 16.57 फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट है हमारे पास 15.94। ये 2 जोन है, ये बेसिकली एक जोन है, सपोर्ट कोई एक खास लेवल नहीं होता है, सपोर्ट एक जोन होता है, इस जोन के दरमियान आप लोग
बाइंग बना सकते हैं शेयर को। और देन आपका जो अल्टीमेटली टारगेट होगा वो आपका तकरीबन 17 से लेकर 17.25 तक हो जाएगा। ये मैंने इसे 1 आवर बेस पे ओपन किया हुआ था, आप इसे डेली की बेस पे भी देख सकते हैं। और डेली पे बेस पे एक एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है उस स्ट्रैटेजी पे आप लोग चलें। ऐसे ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो हमारे पास बुलिश है, और बुलिश ट्रेंड में ये शेयर जो है अभी कैपेसिटी है शेयर के अंदर 19 को टच करने की। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, और ये इसका सपोर्ट जोन मैंने ड्रा कर दिया है 178 से लेकर और 180 तक। यहाँ पे इसकी सपोर्ट खड़ी है, यहाँ पे आप लोग बाइंग करेंगे और देन आप लोग मजीद जाके इसे सेल कर सकते हैं 190 के करीब करीब। अभी ये मैंने आपको एक जोन इसका बना दिया है, इसका शार्ट सा जोन है बाइंग का, इस जोन पे आप लोग बाइंग बना सकते हैं। आप लोग अगर मजीद कहते हैं कि आपको एक और बाइंग जोन ड्रा करके दे दूं तो देन ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन है, ये वाला जो आपको मैं ड्रा करके दे रहा हूँ, ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग जोन है। ये तकरीबन बनेगा हमारा 160 से लेकर और 165-66 तक। तो ये दो आपके सपोर्ट हैं, आपकी दो सपोर्ट लेवल हैं, यहाँ पे आप लोग बाइंग बनाएं और देन शेयर अगर जाता है नीचे तो आप लोग इसे इस लेवल पे ज़रूर बाय करें, और देन आपका जो टारगेट होगा वो अल्टीमेटली आपका 190 हो जाएगा। बहरहाल RSI डाउन है, मैकडी हमारी डाउन है, ये RSI तकरीबन यहाँ से अप ट्रेंड ले सकती है 37 से और मे भी हमारे पास 33 से, जी मैंने आपको 1 आवर बेस पे बताया है। देन हमारे पास FFBL है, और FFBL मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी ऊपर जाएगा FFL। और अब ज़रा ऐसे देखें, पहले से देखते हैं डेली बेस पे, डेली बेस पे ये शेयर हमें क्या कह रहा है। तो ज़रा डेली बेस पे शेयर को गौर से देखें, और ये जो मैंने इसकी सपोर्ट एक ड्रा की हुई है ये मैंने आपको ड्रा करके दिया 1 आवर बेस पे, उसे छोड़ें अभी, वो मैं आपको 1 आवर पे बताऊंगा। वॉल्यूम बहुत अच्छा शेयर पे आ रहा है, RSI हमारी अप ट्रेंड में है, मैकडी अप ट्रेंड में है। अब ज़रा इसे 1 आवर बेस पे देखें तो इसकी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो तकरीबन हमारे पास है 22.65, और 22.65 तक डिप ले सकता है, और उसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट है 21.30 की, तो वहाँ तक मे भी आ जाए, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि वहाँ तक आए। मे बी 22.65 तक आए और देन दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए, और देन मे बी 23.60 को टच कर जाए। मुझे वैसे इन फ्यूचर लग रहा है जल्दी ये शेयर 25-26 को टच कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपना एनालिसिस लाजमी करना है, सिर्फ मेरे एनालिसिस की बेस पे आप लोगों ने एंट्री नहीं ले लेनी है। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, और देन हमारे पास RSI देखें एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, मतलब एक्यूमुलेशन थोड़ी बहुत तो हो ही रही है कुछ ना कुछ बेस पे, इसलिए तो RSI बता रही, मैकडी बता रहा है कि लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, एक एग्जिट कॉल जनरेट की है 1 आवर पे, और ये आप देख लें मैकडी जनरेट कर रहा है, RSI जनरेट कर रही है, और इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 4.68 पे है, 4.68 पे, तो मे बी यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे अगर आता है आप लोग बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर 50%, और देन अगर मजीद आता है 4.35-36 पे तो आप लोगों ने मजीद जो है वो 30% बाइंग कर लेनी है, और 20% आप लोगों ने एवरेजिंग के लिए होल्ड करके रख लेना है। अब इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट मैं आपको डेली बेस पे बताता हूँ। डेली बेस पे इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही थी, और वो तकरीबन हमारे पास है जी रेजिस्टेंस 5.17 पे, और वैसे ये शेयर अभी हमारे पास बुलिश है, तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर डिप ले जाए 4.68 तक तो बहुत बड़ी बात है, आप वहाँ पे बाइंग करें उसके करीब करीब, और देन अगर 5 से ऊपर जाता है तो देन आराम से शेयर को निकाल दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिटी हमारे पास शेयर दोबारा बीरिश हुआ पड़ा है 1 आवर पे, RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, और बाय कॉल अभी तक जनरेट नहीं हुई। इस शेयर की एक सपोर्ट है हमारे पास 25.38 पे, करंट प्राइस पे जहाँ पे मूव कर रहा है वहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। इसके बाद एक और सपोर्ट बन रही है हमारे पास तकरीबन 25.36 पे, एक और सपोर्ट बन रही है 25.9 पे, और एक और सपोर्ट बन रही है तकरीबन हमारे पास 23.46 पे। तो ये इनके सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के अंदर आप 30-30 करके एक्यूमुलेट कर लें। अगर ये नीचे आता है यहाँ पे 25.36 पे, यहाँ पे 30% बाय करें, दोबारा नीचे आता है 30% बाय करें, दोबारा नीचे आता है 30% बाय करें, और देन आपका जो टारगेट है वो आपने तकरीबन 26 और 27 तक जाके एडजस्ट कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ज़रा डेली बेस पे देखें जी शेयर को, और डेली बेस पे शेयर डिप लेता जा रहा है, और ये देखें इसका बराबर जोन चल रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड गया, देन डाउन आया, देन अप, देन डाउन, देन हल्का सा अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। अब मेरे ख्याल में उम्मीद है कि ये शेयर जो है वो मे बी 24.50 तक आ जाए, और देन यहाँ से दोबारा ये शेयर रीबाउंड कर जाए, और देन मे बी 27-28 को टच कर जाए। बहरहाल डेली बेस पे भी हमें एक एग्जिट कॉल जनरेट हो रही है मैकडी की तरफ से, मतलब ये शेयर मजीद डिप ले सकता है। देन हमारे पास ट्रीट है, और ट्रीट के राइट शेयर चल रहे हैं
राइट शेयर के, वैसे तो मैं राइट शेयर के बड़े खिलाफ हूँ। जो भी कंपनी राइट शेयर इशू करती है, मैं तो कहता हूँ कंपनी वालों के पास पैसा ही नहीं होता, इसलिए तो वो राइट शेयर इशू करते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं और इसलिए वो राइट शेयर इशू करते हैं, ताकि लोग सब्सक्राइब करें, हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा आए और हम दोबारा अपना जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अभी मेरे ख्याल में शेयर मजीद डिप ले सकता है और राइट शेयर की वजह से 1 आवर पे शेयर जो है वो ओवर सोल्ड है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए 32 पे पहुंच गया है। अब मैंने तो कुछ बाय किया था कल भी और मजीद आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, अगर ये शेयर नीचे आता है 17 पे आता है मजीद बाय करें, और देन अगर 16.30 पे आता है मजीद बाय करें। एक लोअर कैप कल इसे लगने वाला था लेकिन लगा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बायर इसके अंदर शेयर के अंदर हैं। तो मजीद अगर आता है 17 पे और बाय करें, और आपने ये भी ख्याल रखना है बेबी सोमवार वाले दिन इसे लोअर कैप के करीब जाए तो मजीद बाय कर लेना है। 16.32 पे आए मजीद बाय करना है, और देन अगर आए ये 15.87 पे तो मजीद बाय कर लेना है। अब जो आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है वो 15 से नीचे का रखना है, तकरीबन 14.5 का, तो 15 तक भी जा सकता है। तो 15 के बाद जब ये रीबाउंड करेगा तो देन बहुत अच्छा गेन आप लोगों को ये शेयर देने वाला है। बाकी मजीद इस शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप चुप करके होल्ड करें, कैमुलेट करें, बाकी आप लोग अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। अब इतना तो आप लोगों को भी आ गया होगा कि डेली चार्ट पे कैसे देखना है शेयर को, वीकली बेस पे कैसे देखना है, 1 आवर बेस पे कैसे देखना है। देन हमारे पास कोलगेट है, और कोलगेट को अभी अगर आप 1 आवर पे देखें तो शेयर बड़ी अच्छी मूव देता रहता है। वैसे ये डेली बेस पे देखें, ये 1652 से चला है आखिरी 1 आवर में और 1661 पे जाके क्लोजिंग दी है। तो बड़ा शेयर है, एक तो महंगा शेयर बड़ा है, और इसे अब 1 आवर बेस पे थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर बेस के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वेरिएशन नज़र आ रही है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और आरएसआई इसकी हल्की सी अपटर्न में है, मैकडी जो इसकी है वो इरेगुलर है, और मैकडी वैसे एक बाइंग बता रही है कि लोग इस शेयर के अंदर बाइंग डाल रहे हैं। वैसे अगर आप इस शेयर को किसी ने बाइंग करनी है ना, तो मेरे ख्याल में जो भी बंदा बाय करेगा इस शेयर को वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय करेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लोगों ने बाय करना है तो देन शॉर्ट एंट्री शेयर के अंदर ना लें, बेहतर यही है। अब देखें इस शेयर की एक सपोर्ट बन रही है हमारे पास तकरीबन 1633 की, 1633 के बाद एक और सपोर्ट बन रही है तकरीबन हमारे पास 1600 की, और इन दो सपोर्ट पे तो शेयर ने लाजमी आना है। ये तो आप लोग भी देख लीजिएगा, शेयर नीचे आएगा जल्दी, यहाँ पे भी शेयर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि डेली बेस पे एक एग्जिट कॉल जनरेट हो रही है। आरएसआई यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड आ रही है, एग्जिट कॉल जनरेट कर रही है, मैकडी एग्जिट कॉल जनरेट कर रही है, और शेयर जल्द ही नीचे आएगा, और देन आपकी जो है वो बाइंग शेयर के अंदर बनेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक, और एयरलिंक के अंदर अगर आप देखें एक्यूमुलेशन हो रही है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, मैकडी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल जो शेयर है वो हमारे पास बुलिश मोड में है। एक शेयर की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है हमारे पास 58 की, और एक और सपोर्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट 56 की। पिछली बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब ये कैंडल पड़ी थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शेयर में भी दोबारा थोड़ा नीचे आ जाए और 54 से लेकर 53 तक आ जाए, लेकिन शेयर नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डे ट्रेडर एक्टिव हैं शेयर के अंदर। डेली बेस पे इसके ऊपर 10-15 मिलियन का वॉल्यूम डाल देते हैं, तो शेयर क्या करे। देखिए उस दिन गिरा था ना जब, शेयर के अंदर अंधा वॉल्यूम था 6.326, देख लें अब 6 मिलियन का वॉल्यूम है, और देखें डेली की बेस पे 1.5-2 मिलियन का तो शेयर पे वॉल्यूम पड़ जाता है। तो लोग इतने एक्टिव हैं शेयर के अंदर, लोग शेयर को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब अगर ये मजीद नीचे आता है तो ये तो इसकी सपोर्ट जोन है, मे बी उन तक आ जाए, उम्मीद तो है, उनके करीब करीब भी आया तो आप लोग बाइंग शेयर के अंदर बना सकते हैं। और डेली बेस पे ज़रा शेयर को देखें, डेली बेस के अंदर दो हमारे पास रेड कैंडल पड़ी हैं, थोड़ा सा डिप ले सकता है, डिप लेने के बाद शेयर ओवरऑल हमारे पास जो है वो बुलिश मूड के अंदर ही है। और बुलिश अगर आप उसकी मूव देखें तो मे बी इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 66 से लेकर और 68 तक हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार। साजगार का क्या किया जाए। साजगार की फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रा करके दी है 179 की, और सेकंड रेजिस्टेंस मैंने आपको ड्रा करके दी है 173 की। यार मेरे ख्याल में मैंने साजगार पहले रिपीट तो नहीं कर दिया, देख लेते हैं, मुझे लग रहा है मैंने मे बी साजगार जो है वो रिपीट कर दिया है ऑलरेडी। बहरहाल देख लेते हैं, अगर रिपीट हो गया तो उसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट शेयर की तरफ चलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जी देखें यार ये वाकई स्किप हो गया मुझसे ऑलरेडी, ये मैं कर चुका हूँ, तुम डबल हो गया, माजरत। तो साजगार को मैंने आपको ऑलरेडी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह दोनों ड्रा करके दे दिए हैं, और यहाँ पे भी मैंने वही इसी तरह ड्रा किया हुआ है सेम तरीके से ही, इसकी दो सपोर्ट मैंने ड्रा करके रखी हुई हैं, आरएसआई, मैकडी और सब कुछ। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीओएल। पीओएल करंटली एक हमारे पास बुलिश मूव के अंदर है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ये जो गैप बन रहा है, ये गैप कहाँ पे जाके कवर होगा, 435-40 पे, तो 435-40 को ये शेयर टच कर सकता है, और अगर क्लोजिंग की बेस पे देखा जाए तो मे बी 4.45 को भी ये शेयर टच कर सकता है।
4.45 या 4.50 तक अगर जाएगा तो देन मेरे ख्याल में ये जो गैप है ये सारा कवर हो जाएगा। आरएसआई अभी तक अप ट्रेंड में है, मैकडी हल्की सी एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 1 आवर बेस पे हमें बेहतर पता चलेगा। 1 आवर बेस पे ये शेयर हमारे पास बुलिश ही है। तो अब अगर देखें ये ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे जाके ब्रेक होगी आपकी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपकी तकरीबन 419.20 पे। अगर 419.20 को ब्रेक नहीं करता तो देन आप लोगों ने होल्ड करके रखना है और देन आप लोग अपना टारगेट बढ़ाते जाएंगे 450 और देन में भी 460 की तरफ भी ये शेयर जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूसुफ वीविंग मिल लिमिटेड, और इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है 3.86 की बन रही है, और आरएसआई इसकी पॉजिटिव है, मैकडी इसकी पॉजिटिव है। अब इसमें बाय कॉल जनरेट हो रही थी 1 आवर पे, 1 आवर पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर पे देखें जी आप ज़रा, मैकडी हमारे पास बाय कॉल जनरेट कर रही है, आरएसआई अभी तक जो है वो इसी जोन के अंदर है, इसी जोन से हमारे पास जो है वो आरएसआई अप ट्रेंड के अंदर जा सकती है। तो यहाँ से देखें ज़रा, ये जोन है, यहीं से आरएसआई रीबाउंड किया था, यहाँ से भी यहीं से, और देन यहाँ से जब आरएसआई ने रीबाउंड किया था अप ट्रेंड में यहीं से गई थी। अभी भी उम्मीद है कि दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, और देन ये रेजिस्टेंस को मैं ज़रा ऊपर कर दूँ, ये रेजिस्टेंस 3.90 की है, और अब अगर इसे यहाँ पे बाय करते हैं तो देन मे बी ये 4 को क्रॉस कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 4 को टच कर सके। कल 1 आवर पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है, और कैमुलेट लोगों ने किया है काफ़ी हद तक। शेयर के अंदर वॉल्यूम वैसे ही डेली बेस पे बड़ा अच्छा होता है। अब इसे डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे अभी तक ये शेयर हमारे पास बुलिश है, और शेयर के अंदर कैपेसिटी है कि ये 3.90 और देन 4 को टच कर सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्ल। सेल को देखें, मैकडी तकरीबन हल्का सा नीचे आई है, एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, आरसी एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है। अब इसकी मैंने जो रेजिस्टेंस है वो मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, और वो तकरीबन हमारे पास 60 की एक रेजिस्टेंस है। 60 पे शेयर जो है वो जाकर रेजिस्ट करता है, और 60 पे ही एग्जैक्ट इसने जाकर रेजिस्ट किया है, और देन थोड़ा नीचे आया है। अब इसकी एक सपोर्ट बन रही है हमारे पास तकरीबन 56.20, और एक और सपोर्ट हमारे पास बन रही है तकरीबन 53.86 की। ये हमारी एक सपोर्ट है 53.80 की, और एक और सपोर्ट हमारी बन रही है तकरीबन 56.4 की। तो अभी ये मूव कर रहा है 57.74 पे, 57 पे मतलब मूव कर रहा है, 56 तक भी आ सकता है, और मे बी 53 से लेकर 54 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आता है आप लोग यहाँ पे बाइंग बनाएंगे, और ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो बन रही है 54.23, ये इसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आता है तो देन यहाँ से रीबाउंड करेगा शेयर अप ट्रेंड में, और दोबारा बहुत अच्छी मूव बनाएगा। 1 आवर पे देखें, एक्यूमुलेशन तो हो रही है एग्जैक्ट, वो भी आपको नज़र आ रही होगी। मैकडी में देखें लोग बाइंग बना रहे हैं, आरएसआई को देखें डाउन ट्रेंड में है, आरएसआई अभी जल्द ही ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में मैंने जो आप लोगों को 2 जोन ड्रा करके दिए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग जोन है। हजरत ये जो आखिरी जोन था ये 53.85 है, और ऊपर वाला जो जोन है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 56.25। तो यहाँ 2 आपके बाइंग जोन है, यहाँ से शेयर दोबारा अप की तरफ जा सकता है। देन हमारे पास टॉमसल है, आरएसआई को देखे डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है, मैकडी जो है वो अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं कर रही, डाउन ट्रेंड में है। और अब ये शेयर कहाँ तक आ सकता है जी, मे बी 22.40 पे दोबारा ये शेयर आ सकता है। देन दोबारा यहाँ से अगर रीबाउंड करेगा उसके लिए मैं आपको आज एक और इंडिकेटर बताता हूँ, और उस इंडिकेटर को भी ज़रा हम देख लेते हैं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, यार ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, ये आपको पूरे महीने की शेयर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दे देता है। अगर आप 1 आवर पे करेंगे 1 आवर पे भी ड्रा करके देगा, डेली पे करेंगे डेली की भी ड्रा करके देगा, वीकली पे कहेंगे तो वीकली पे भी ड्रा करके देगा। अब इसे हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि 1 आवर बेस पे ये शेयर क्या कहता है हमें। मैं ज़रा आरएसआई को ज़रा बंद कर देता हूँ, और मैं ज़रा मैकडी को भी ना यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब अगर आप शेयर को देखें गौर से तो अभी ये शेयर मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है, मज़ीद डिप जो है ना वो शेयर ले सकता है। मैं ज़रा ईएमए को भी बंद कर देता हूँ। अब देखें ईएमए को मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आप शेयर को गौर से देखें, शेयर मज़ीद जो है इस लेवल तक आ सकता है। अब मैं ऐसे करता हूँ, अब ईएमए को क्लोज करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि पिवट पॉइंट जो है उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है। ये मैंने इनेबल कर दिया है, और पिवट पॉइंट हमारे पास जो है वो एक जो सपोर्ट S1 है, मैं ज़रा इसे थोड़ा जूम आउट कर दूं क्योंकि फिर वो ऊपर आ जाता है इसलिए समझ नहीं आती। अब सपोर्ट 1 देखें, ये तकरीबन इसकी सपोर्ट 1 यहाँ पे बन रही है इस लेवल पे,
सपोर्ट वन इसकी बन रही है 21.54 और मे बी 21.54 पे अगर ये शेयर आता है तो देन ये शेयर दोबारा अप ट्रेंड में जा सकता है। मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है इस शेयर के अंदर। अब ज़रा इसे डेली बेस पे देखें और मैं अब ज़रा पिवट पॉइंट को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे इसकी सेटिंग नहीं हो रही है और ये थोड़ा अजीब सा है। इससे बने कुछ सपोर्ट एग्जैक्टली तो पता चल जाती है, लेकिन जो सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना अगर आपको सही एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा क्योंकि वो थोड़ा ना वीडियो को थोड़ा बड़ा ब्लर कर रहा है, स्क्रीन को ब्लर कर रहा है। अब देखें ये मैंने आपको इसकी बेस पे बताया था, ये मैं 20 की बेस पे ये शेयर आ सकता है 22.20 की तरफ और देन मजीद आ सकता है 21.80 की तरफ और देन मजीद 21.70-25। पर अभी तक ये शेयर हमारे पास बुलिश है। अगर जिसके पास है तो होल्ड करके रखे, थोड़ा अगर नीचे आता है तो आप लोग मजीद इस शेयर के अंदर बाइंग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो ये जो 15-20 शेयर थे इनके बारे में एनालिसिस हो गया हमारा। और यार टॉमसेल अच्छी कंपनी है वैसे, इसका फ्यूचर अच्छा है। और ये जो है ना ऑर्गेनिक मीट नहीं होता, बड़ा गोश्त होता है, ये बाहर एक्सपोर्ट करती है यूएई में और ये मेरे ख्याल में जो बहरी जहाज़ होते हैं इन पे जाता है। तो अच्छी कंपनी है और बिजनेस प्लान इनका अच्छा है और वर्किंग भी अच्छी कर रही है करंटली कंपनी। देन जी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए और हाउ टू ओपन अकाउंट इन PSX, हाउ टू इन्वेस्ट इन PSX या लाइव ट्रेडिंग कैसे की जाए। जिन लोगों ने मुझे कहा था कि PSX में अकाउंट कैसे बनवाना है, लाइव ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऐप कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बाय कैसे करना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो देन क्या करना है, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, मार्केट ऑर्डर और देन जो भी आप लोगों ने चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर ऐड करती हैं। तो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं पता अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल में बताया है आप लोग ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोलेंगे और देन उसके बाद शेयर को और सेक्टर को आप लोगों ने एनालाइज कैसे करना है ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और देन आप लोगों ने लाइव ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो एंड पे यार मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूँ, अगर किसी ने मेरा प्रीमियम स्विंग ग्रुप ओपन है, अभी इसका एडमिशन ओपन है, तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर गिवन है 0316 62 65 373 0316 62 65373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दें। इसकी 1000 फीस है। अब ग्रुप में होता क्या है, 12 से 15 कॉल्स पर मंथ होती हैं स्विंग्स की और जो 15 दिन के अंदर अचीव हो जाती हैं। देन इसके अलावा इंटरडे कॉल्स होती हैं हमारे पास 3 से 4 या मोस्टली कभी कभार 5 भी हो जाती हैं और देन इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी तक ग्रुप अच्छा चल रहा है और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है ग्रुप में वो अच्छा आ रहा है और मेनली मैं तो यही चीज़ जो है वो देखता हूँ कि यार प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बुलिश मार्केट के अंदर ना काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यार अभी ज़्यादा बाइंग ना करवाई जाए, मार्केट बहुत अप ट्रेंड में है, मार्केट गिरेगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग भी लाजमी यूज़ किया करें। स्टॉप लॉस हमारे भी अक्सर हिट हो जाते हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो कोई बात नहीं, ये मार्केट का हिस्सा है, वो इसीलिए तो स्टॉप लॉस बनाया गया है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो अच्छी बात है क्योंकि स्टॉप लॉस बंदे को अक्सर ना बहुत बड़े लॉस से बचा देता है। तो जैसे PHCT में हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बहुत बड़ा लॉस से हम बच गए थे। वो देन 44 पे चला गया था और देन उसके बदले में हमने सरल में एंट्री बना ली थी, तब सरल 39-41 पे मिल रहा था और अब सरल जो है वो 60 को टच कर चुका है। तो हमारा तो लॉस कवर हो गया था आराम से, बल्कि प्रॉफिट भी आ गया था। तो अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड करता जाऊँगा। जैसे ही आप लोग ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।